सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। हर्षोल्लास के साथ जनपद में मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित वाग्देवी मंदिर में बसंत पंचमी पर विधि विधान से हुआ पूजन अर्चन। बसंत पंचमी पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मनाया स्थापना दिवस, निकली भव्य शोभा यात्रा। और बसंत पंचमी पर विधि विधान से विद्या के देवी की हुई आराधना। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी जनपद में 74वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 74वां गणतंत्र दिवस जनपद में पूरे सादगी एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने पुलिस लाइन में देश की आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा गुब्बारे आसमान में उड़ाकर शांति का संदेश दिया एवं परेड की सलामी ली। पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि देश की आज़ादी हमारे असंख्य वीर शहीदों के बलिदान स्वरूप मिली है। इसे अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की है। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हैं। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय एवं आयुक्त कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाए रखने के दृष्टिगत शपथ दिलाई दी। कमिश्नरी कार्यालय पर ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तथा देश के सभी नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वित संबंध के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं। देश की आज़ादी असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं देशभक्तों की कुर्बानी के पश्चात मिला है। इसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। जनवरी गणतंत्र दिवस पर मैं सभी काशीवासियों को और सारे मंडल के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन था जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान की शपथ हमारे सारे कर्मचारियों ने, साथी अधिकारियों ने ली है कि पूरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता अपनाते हुए हम जनता का काम करेंगे, किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेंगे और जितना काशी अब योगदान दे रही है उत्तर प्रदेश और देश के योगदान में, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। काशी बहुत उभरी है पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ पे काम हुए हैं, अब उन्हीं कामों को और सुदृढ़ करते हुए और ज़्यादा आजीविका के साधन लोगों को उपलब्ध करवाए जा सकें और ज़्यादा यहाँ पर्यटकों को, श्रमिकों को और निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। यहाँ पे फैक्ट्री, कारखाने इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगाए जा सकें, चाहे पर्यटन इंडस्ट्री हो उसको बूस्ट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको ठीक कर सकें और कुल मिला के हम लोग अपने शहर को, हमारे ज़िले को और हमारे प्रदेश को ऊपर लेके जाएं। आज गणतंत्र दिवस के हमारे जो संविधान की शपथ है उसको अंगीकृत करते हुए आज सभी ने ये प्रण लिया है और सभी कर्मचारियों के द्वारा भी पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं और मैं कामना करता हूं कि काशी इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करती रहे, हमारा प्रदेश और देश भी इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने कलेक्ट्रेट के ऐतिहासिक प्राचीर पर ध्वजारोहण करने के पश्चात जनपद वासियों सहित अधिकारी और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कई देशों को यह शंका थी कि हमारा देश संविधान को आत्मसात करते हुए गणतांत्रिक व्यवस्था के बल पर आगे बढ़ सकता है या नहीं, परंतु आज हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में खड़े हैं।
पूरे विश्व के सामने हमने अपने आप को स्थापित कर लिया है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। जैसा आप सब जानते हैं, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे राष्ट्र पर्व के अवसर पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना योगदान कैसे देश के जो विकास के लिए कर सकते हैं उसके बारे में भी आत्मविचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है और हम सब मिलके भारत को एक विकसित देश के रूप में उसकी ओर ले जाने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित मां वाग देवी के मंदिर में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में वसंतोत्सव मनाया गया। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी की अध्यक्षता में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को परिसर में स्थापित मां वाग देवी मंदिर में मां की प्रतिमा के समक्ष षोडशोपचार विधि से पूजन किया गया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने पूरे मनोयोग से विश्वविद्यालय के अभ्युत्थान एवं राष्ट्र कल्याण हेतु विधिवत पूजन किया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि आज के पर्व में इस विद्या मंदिर में मां सरस्वती जी के अवतरण दिवस के रूप में पूजन राष्ट्र कल्याण एवं राष्ट्र अभ्युदय के लिए किया जाता है। आज माघ पंचमी के दिन ऋग्वेद में ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से संगीत की देवी जी का अवतरण हुआ था। मां सरस्वती जी के विभिन्न नामों में प्रमुख मां वीणा धारिणी, मां हंस वाहिनी, मां बागेश्वरी, मां वाग देवी आदि नामों से बोला जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधि हैं। पूजन समारोह में वैदिक विद्यार्थियों के द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार, मंगलाचरण एवं पूजन किया गया तथा संगीत विभाग के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विभिन्न वक्ताओं के द्वारा शास्त्रों में वर्णित मां सरस्वती जी के महात्म्य का वर्णन किया गया। पूजन से पूर्व मंदिर के पुजारी डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे के द्वारा मां वाग देवी जी का विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के द्वारा श्रृंगार किया गया। इस दौरान संयोजक एवं व्यवस्थापक वेद के आचार्य महेंद्र पांडे, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, डॉक्टर विद्या चंद्रा, डॉक्टर रविशंकर पांडे एवं भारी संख्या में विद्यार्थी, कर्मचारी आदि उपस्थित थे। जातकों को एक तरह से अध्ययन का प्रारंभ इसी दिन से माना जाता है, बसंत पंचमी के दिन से। माँ सरस्वती की पूजा करने के अंतर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्राचीन काल से यही व्यवस्था आ रही है। माँ जो सरस्वती जो है, ये जो वाग देवी हैं, अधिष्ठात्री हैं वाणी की, और इसे संपूर्ण संसार का संचरण हो रहा है। इसी के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इनकी बहुत प्रतिष्ठा दी गई है। दूसरी बात एक चीज़ है कि इस समय जो आया है कि अभी जो देखें ये जो चढ़ाया गया जब अपने स्वरूप में आता है तो उसी में बसंत पंचमी मनाई जाती है। और पुष्प चाहे उसमें जिसमें वृक्ष हैं, नए नए वृक्ष आते हैं, एक प्रतीक है कि हम संकल्प लेकर के नए नए अपने विचारों को लावें, अन्वेषण करें और राष्ट्र और राज्य और समाज के विकास में हम सभी का योगदान हो। माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने के लिए निकले शिव सैनिकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। टाउन हॉल से माधवराव धरारा के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे शिव सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पिछले 20 वर्षों से लगातार शिव सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा पंचगंगा घाट स्थित माधवराव धरारा पर तिरंगा फहराने के लिए जाया जाता है, पर उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है और हठवादिता करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। विगत कई वर्षों से राष्ट्रीय स्मारक माधवराव धरारा पर हम लोग तिरंगा फहराने जाते हैं तो प्रशासन को लगता है कि वहाँ पर मस्जिद है। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय स्मारक पर तिरंगा फहराया जाना कोई गलत बात नहीं है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ, ये अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कहाँ से आप लोगों ने अपनी यात्रा की? टाउन हॉल मैदानी से हम लोग निकले, पंचगंगा स्थित माधवराव धरारा पर जाकर अपना तिरंगा फहराना है इस उद्देश्य के साथ। और प्रशासन ने कहा कि नहीं, यहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, वो मस्जिद है। तो उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर विभिन्न विभागों की झांकियों के साथ 74वां गणतंत्र दिवस व सरस्वती पूजन धूमधाम से मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस बसंत पंचमी के दिन गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। मालवीय भवन में महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई। इसमें महामना की संकल्पना दिखी। वहीं विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास व अब तक की उपलब्धि की भी झलक मिली। इस दौरान छात्र छात्राओं के साथ ही गुरुजनों में भी काफी उल्लास व उमंग देखने को मिला। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बसंत पंचमी के दिन धर्म की नगरी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। इसके उपलक्ष्य में बसंत पंचमी के दिन बीएचयू का स्थापना दिवस मनाया गया। कला, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र, विधि समेत विभिन्न संकायों व विभागों की ओर से झांकियां निकाली गईं।
झांकियां अपने संकायों से निकलकर बिरला रुइया छात्रावास कुलपति आवास होते हुए संकाय में पहुंचकर समाप्त हुई। कुलपति ने उत्साहवर्धन किया। झांकियों का नेतृत्व संकाय प्रमुख कर रहे थे। ये सूर्य नमस्कार के बाद पहुँच कर रहे हैं सर। योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करते को दिखाती हुई छात्राएं कहाँ है छात्राओं द्वारा नवाचार, स्टूडेंट लीडरशिप एवं स्किल डेवलपमेंट का प्रदर्शन। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्टेडियम में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं विविध रंगारंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रजनीश गुप्ता, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक द्वारा ध्वजारोहण के साथ परेड द्वारा सलामी एवं राष्ट्रीय धुन की प्रस्तुति के साथ हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा रेलवे सुरक्षा बल, नागरिक सुरक्षा दल, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आज के दिन हम अपने पूर्वजों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिनके प्रयासों से देश को न केवल बहुमूल्य संप्रभुता मिली बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी मिली। पूर्वजों के त्याग से प्रेरित होकर हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है तथा भारत को एक सामाजिक रूप से न्याय संगत और आर्थिक रूप से मजबूत देश बनाने की दिशा में योगदान देना है। मुख्य अतिथि ने बरेका द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दिसंबर माह तक 256 रेल इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए टीम बरेका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इनमें भारतीय रेल के परिचालन हेतु 253 रेल इंजन एवं गैर रेलवे ग्राहकों हेतु 3 डीजल रेल इंजन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 150 लोको सेट निर्माण के लक्ष्य को वित्त वर्ष समाप्त होने से 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में हासिल कर लिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के नवंबर एवं दिसंबर माह में बरेका ने 8 लोको शेड का निर्माण कर शेड के माहवार उत्पादन का सर्वकालीन कीर्तिमान स्थापित किया तथा दिसंबर माह में ट्रक मशीन शॉप द्वारा 52 लोको सेट बोगी का निर्माण किया गया, जो कि बरेका के इतिहास में किसी भी एक माह के लिए अब तक का सर्वाधिक बोगी उत्पादन है। बरेका ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 22-23 के दिसंबर माह तक 256 रेल इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है, जिसमें भारतीय रेल के परिचालन हेतु 253 रेल इंजन एवं गैर रेलवे ग्राहकों हेतु 3 डीजल रेल इंजन शामिल हैं। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल की विभिन्न शाखाओं में 74वां गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल बनपुरवा गढ़वा घाट जगतगंज के प्रांगण में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास से किया गया। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश धनंद बाबाजी ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत एवं एनसीसी की टुकड़ियों ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण एवं सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गदगद हो उठे और सराहित कंठ से कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया। अंत में विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि किसी निश्चित सीमाओं से घिरे भूभाग को देश नहीं कहते, बल्कि उसमें निहित पशु पक्षी नदी पर्वत और रहने वाले जीव जंतुओं को मिलाकर देश बनता है। इनकी रक्षा सुरक्षा ही देशभक्ति कहलाती है। अपनी सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक शक्तियों को संगठित रूप से देश के नव निर्माण में लगाएं। इस अवसर पर कामटी नागपुर की ट्रेनिंग से
ANO की उपाधि से अलंकृत होकर लौटे विद्यालय के शिक्षक मनोहर यादव तथा शौर्य को बेस्ट NCC कैडेट से अलंकृत होकर लौटने पर विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश धनानंद ने स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्रम देकर स्वागत व सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वागत व प्रेरणात्मक भाषण विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे ने दिया। कार्यक्रम का संचालन मिर्जा विलायत बख्श ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव रिटायर्ड ने किया। स्कूल के गड़वाघाट शाखा में भी 74वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां ध्वजारोहण स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश धनानंद के करकमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर उनका स्वागत स्कूल के प्रिंसिपल CS सिंह ने तिरंगा का बैच लगाकर किया। ठोकरों को मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। गुरुवार को वसंत पंचमी के पर्व पर भगवान शिव की नगरी काशी मां शारदा की आराधना में लीन रही। भगवान शिव की नगरी काशी गुरुवार को बसंत पंचमी के पर्व पर विद्या की देवी की आराधना में लीन रही। मां शारदे के जन्मोत्सव पर काशी के हर घर हर गली मोहल्ले में माता की प्रतिमा स्थापित कर माता के आशीर्वाद के लिए पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर नगर में जगह जगह पूजा पंडाल भी स्थापित किए गए। दत्ताबीर बाबा मंदिर रामकुट क्षेत्र में स्थापित सोशल प्रिंसेस क्लब द्वारा पूजा पंडाल में मां सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक व समस्त भक्तगण इसमें शामिल रहे। सरस्वती पूजा में आए हुए सभी दर्शनार्थियों ने मां का पूजन वंदन किया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में गणतंत्र दिवस तथा सरस्वती पूजन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि कैप्टन प्रद्युम्न त्रिपाठी, पूर्व भारतीय नौसेना विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की गरिमा में उपस्थिति में झंडोत्तोलन के साथ हुआ। प्रधानाचार्य दिवाकर राय ने विशिष्ट अतिथि तथा उपस्थित लोगों का अपने स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत किया तथा गणतंत्र दिवस तथा सरस्वती पूजन उत्सव की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और बच्चों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का महत्व समझाते हुए अपने विचारों को आलोकित किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, नाटक और भाषण के साथ साथ परेड, PT, लेजियम तथा पिरामिड निर्माण की प्रस्तुति हुई। विद्यालय के संगीत शिक्षक गोपा गौतम ने अपने स्वर में गीत प्रस्तुत किया। बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा में गणतंत्र दिवस के संबंध में अपने विचारों को सबके समक्ष रखा तो नर्सरी के नौनिहालों ने अपने नृत्य प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशिष्ट अतिथि को उनकी गरिमामयी उपस्थिति, स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि इस अवसर पर संविधान तथा अधिकार और कर्तव्य के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किए तथा बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का समापन AK वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण के साथ हुआ।
यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। मैं सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशीवासियों को और देशवासियों को ये 73वीं वर्षगांठ पे गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उन सभी के परिवार की मंगल कामना करता हूं कि वो अपने लाइफ में बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ें। और ये जो हमारा 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है उसको धूमधाम से मनाएं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और देश की तरक्की के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। मैं प्रवीण राय नवनीता कोर पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, काशीवासियों को, हमारे कर्मचारियों को एवं भारत के सभी नागरिकों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव समेटे अपना समुन्नत राष्ट्र भारत आज अपने गणतंत्र दिवस के 73 वर्ष पूरा कर रहा है। आत्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन के लिए देश के युवाओं का आह्वान करते हुए मैं प्रकाश ध्यानानंद समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं समस्त काशीवासियों को स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना संप्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और हमारी विभिन्नता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। आइए इस सुअवसर पर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकलित हों एवं इसके प्रगति के उत्तरोत्तर पथ पर अग्रसर होने के लिए हम सभी सहभागी हों। यही हमारी शुभकामना है। जय भारत, जय हिंद। मैं वेद प्रकाश राय, पूर्वांचल महामंत्री विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से 26 जनवरी 2023 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, विद्युत कर्मचारियों एवं संगठन के हमारे बहादुर साथियों को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह 74वां गणतंत्र दिवस है जिसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम सभी देशवासियों को एक साथ मिलकर के मनाना है, क्योंकि यह हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है और देश से बड़ा ना कोई जात, ना कोई धर्म। देश है तब हम हैं, मेरा देश महान। जय हिंद, जय भारत। मैं 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके लिए मैं अपने काशीवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि हम सारे लोग इस राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, जिससे कि हमारे देश का मान सम्मान बढ़े और अपने कर्तव्यों की हम अच्छे से रक्षा कर सकें, अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। यही हमारे सारे काशीवासियों से, सारे हमारे प्रांत से, सारे हमारे देशवासियों से ये निवेदन है कि आए हम सब लोग गणतंत्र और जो कि हमारे लोकतंत्र का उत्सव है, सबसे बड़ा पर्व होता है ये, इसमें बढ़ चढ़ के सहभागिता करें और हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भारत देश का गौरव। जय हिंद, जय भारत। मैं शिशिर सिंह डिक्की, भाजपा जिला मंत्री युवा मोर्चा, सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आकाश सिंह, निवासी रोहनिया, सभी काशीवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेशवासियों और काशीवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ एक अपील दे रहा हूं छोटी सी, जो हमारे जिला प्रशासन ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमेशा निर्देशित दिया जाता है कि दोपहिया चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें,
चार पहिया चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नशीली पदार्थ का सेवन करके वाहन को ना चलाएं। तो कृपया करके मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी आज से ही प्रण लें कि हम 2 पहिया चलाएंगे तो हेलमेट लगाएंगे, 4 पहिया चलाएंगे तो सीट बेल्ट लगाएंगे और नशीली पदार्थ का सेवन करके वाहन को कदापि नहीं चलाएंगे। तो इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो इससे हम तो सहयोग की उम्मीद रखते हैं सबसे और चाहते हैं कि जो भी संस्था में है, राष्ट्रीय मानव अधिकार ब्यूरो में सारे के सारे साथी भी गणतंत्र दिवस की आगे झंडारोहण हुआ और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सहयोग की भावनाएं सब लोग बना के रखें। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ध्वजारोहण एवं मार्च पास्ट के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, जयंती सामंत, सलाहकार प्रधानाचार्य मधु पोनोगोटी, उप प्रधानाचार्य कृष्णा अवतार ने ध्वजारोहण करके किया। छात्रों द्वारा मार्च पास्ट के उपरांत संस्था की प्रबंधक संध्या मिश्रा ने अपने भाषण में कहा कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल आर्थिक स्वावलंबन को प्रोत्साहन दे रहा है। इस 74वें गणतंत्र दिवस की सार्थकता की संकल्पना छात्रों के चरित्र निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में सन्निहित है। दुनिया के विशालतम लोकतंत्र भारत में छात्रों, नौजवानों को अपनी मजबूती और भूमिका हेतु आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक बधाइयां एवं कुछ संस्मरण सुनाए। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का जज्बा छात्रों में ही होता है और हमें अपने छात्रों से इसकी पूरी उम्मीद है। छात्रों ने भाषण, गीत, संगीत एवं नृत्य की अद्भुत छटा बिखेरी। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्रों की उपस्थिति रही। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में धूमधाम से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी का पर्व मनाया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी, रामनगर, वाराणसी में गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे द्वारा मां सरस्वती जी का पूजन एवं हवन किया गया। उसके पश्चात ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, श्रीमती किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, श्वेता पांडे, अनिता पांडे आदि शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उपासना के साथ 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में 74वां गणतंत्र दिवस तथा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की उपासना का पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व ध्वजारोहण के साथ किया गया। इस अवसर को खास बनाते हुए छात्राओं ने नृत्य, गीत, संगीत तथा सैनिकों की वीरता पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर देश के महान सपूतों को नमन किया गया तथा उनके त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। सारे जहां से अच्छा देश रंगीला, अये मेरी जमी तेरी मिट्टी में मिल जावा, मेरा मुल्क मेरा देश, माही तेरी चुनरी लहराई, मोहे रंग दे बसंती, मैं रहूं या न रहूं, भारत रहना चाहिए जैसे भावपूर्ण धुनों पर छात्राओं ने राष्ट्र प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। इन देशभक्ति के धुनों पर पूरा परिसर राष्ट्रीय एकता के रंग बिरंगता नजर आया। बीपी8 की छात्राओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन मानव पिरामिड बनाकर किया, जो बरबस यह एहसास दिला गया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में लड़कियों ने न सिर्फ बौद्धिक क्षमता को विस्तार दिया है, बल्कि हर चुनौतियों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं और राष्ट्र गौरव की भागीदारी बन रही हैं। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान अनोखा है, जिसमें विश्व की बहुरंगी संस्कृति और विरासत की झलक दिखाई देती है।
बदलते दौर की चुनौतियों का सामना करते हुए भारत आज विश्व समुदाय के बीच आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में पहचान कायम कर रहा है। इस अवसर पर छात्राओं ने लोकतंत्र और संविधान की विशेषताओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक और कॉलेज प्रबंधन के सहयोगी उपस्थित रहे। मैं इन सभी की मां हूं। मेरे लिए मेरा कोई बच्चा किसी अलग धर्म या जाति का नहीं है। ये सब मेरे ही आंचल में साथ पले बड़े हैं। इसी कारण सभी के भीतर एक भाईचारा दिखता है। श्वेता कॉन्वेंट स्कूल में ध्वजारोहण के साथ अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्वेता कॉन्वेंट विद्यालय परिवार ने गणतंत्र दिवस का यह महत्वपूर्ण दिन धूमधाम से प्रातः 9 बजे से मनाया। सर्वप्रथम विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया, तत्पश्चात राष्ट्रीय गान गाकर सलामी दी और राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। विद्यालय के चारों हाउस के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की। इस अवसर पर विद्यालय के संस्थापक सतीश चंद्र जायसवाल, निदेशिका बीना जायसवाल साथ सभी शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों ने उपस्थिति दी। कार्यक्रम का समापन विद्यालय की निदेशक बीना जायसवाल ने वंदे मातरम गीत से किया। नए बच्चों के विद्यारंभ संस्कार के साथ आरएस वर्ल्ड स्कूल में बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस मनाया गया। बसंत पंचमी पर आरएस वर्ल्ड स्कूल में मंत्रोच्चार के बीच नए बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराया गया, साथ ही गणतंत्र दिवस भी मनाया गया। इस दौरान जहां देश के अमर सपूतों को नमन किया, वहीं ज्ञान, बुद्धि और भाषा तथा कला की देवी मां सरस्वती की आराधना भी की गई। समारोह के दौरान विद्यालय के मेधावी खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर मनोहारी प्रस्तुतियों से समारोह को यादगार बना दिया गया। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर राजा तालाब स्थित आरएस वर्ल्ड स्कूल में वसंतोत्सव की धूम रही। इस मौके पर विद्यालय में प्रवेश लेने वाले नए बच्चों का विद्यारंभ संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कराया गया। तीर्थ पुरोहित द्वारा विधिवत पूजन पाठ के बाद बच्चों ने कोरे कागज पर पेंसिल से ओम लिखकर अपना विद्यारंभ किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विद्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम के उपरांत बच्चों ने देश के अमर सपूतों को नमन किया। झंडारोहण विद्यालय के वाइस चेयरमैन आयुष जायसवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने मनोहारी प्रस्तुतियों से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर दी। इस मौके पर विद्यालय के 10 मेधावी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के वाइस चेयरमैन आयुष जायसवाल ने छात्र छात्राओं को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दिन मां सरस्वती की विशेष पूजन करनी चाहिए। इससे हमारी बुद्धि निर्मल रहती है और सकारात्मक सोच का विकास होता है। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के छात्र रुद्र और अश्विनी ने संयुक्त रूप से किया। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। करौली स्थित राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी द्वारा 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आजादी के वीर जवानों को नमन किया। ध्वजारोहण के पश्चात विद्यालय के निदेशक राकेश विश्वकर्मा द्वारा विद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती का पूजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रियंका राजनंदा ने प्रबंधक रमाकांत विश्वकर्मा और निदेशक राकेश विश्वकर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन नौशीन ने किया। कार्यक्रम में अध्यापक देवेंद्र, विनय, वंदना, सोनी व मिनी, ज्योति, रीता के साथ सभी शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। बच्चे देशभक्ति सॉन्ग, साथ ही अनेक कार्यक्रम किए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों को वीर शहीद जवानों और बच्चों को प्रेरणा देते हुए कहा कि आप भी देश का नाम रोशन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। हर क्षेत्र में जहां भी जाना हो, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, जिस क्षेत्र में जाना हो, बहुत ईमानदारी और अच्छे से करिए। और साथ ही आज हमारे विद्यालय में विद्या के देवी माँ सरस्वती जी का पूजन प्रारंभ हुआ है। उसमें ढेर सारे बच्चे और सभी शामिल हुए। 74वां गणतंत्र दिवस पार्श्वनाथ विद्यापीठ में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पार्श्वनाथ विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे ने ध्वजारोहण किया और इस राष्ट्रीय पर्व के मनाने के कारणों की सविस्तार चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत के संविधान को बैग ऑफ बारोइंग कहते हैं, क्योंकि हमने अनेक देशों के संविधान की
अच्छी बातों को उनसे लिया और अपने संविधान में स्थान दिया। झंडोत्तोलन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के निदेशक डॉक्टर अभिजीत दीक्षित, प्रोफेसर दीनानाथ शर्मा तथा दोनों संस्थान के कर्मचारी गण उपस्थित थे। 80 स्थित श्री भोगीसेन श्री भागवत संस्कृत महाविद्यालय में वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। काशी में बसंत पंचमी के अवसर पर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ऋग्वेदाचार्य महाराज काशी पीठाधीश्वर के सानिध्य में माघ शुक्ल बसंत पंचमी पर वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन अस्थि स्थित श्री भोगीसेन श्री भागवत संस्कृत महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो 80 से प्रारंभ होकर आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण कर वापस महाविद्यालय प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इसके बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित हुआ। से चल रही है, मतलब कि इसके तो आज 1980 से ही चल रही है। 1980 से क्या है? उद्देश्य है सनातन संस्कृति और भगवत शरणागति प्राप्ति कराना, मानव को सतपथ पर ले चलना। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा यहाँ से घूमकर 80 तक जाएगी, फिर भगवान वापस अपने पधारेंगे स्थान पर। नवसृजित वार्ड सुसुवाही के पंचायत भवन पर बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवसृजित वार्ड सुसुवाही के पंचायत भवन पर गणतंत्र दिवस के पावन पर्व ध्वजारोहण के साथ धूमधाम से मनाया गया। साथ ही बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मां सरस्वती की पूजा का भी कार्यक्रम किया गया। पूजा के समापन के बाद सभी ग्रामवासियों को मिष्ठान का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान राजकुमारी देवी, प्रतिनिधि व सभासद प्रत्याशी गुड्डू पटेल, शैलेश वर्मा, आशीष, बांकेलाल, मनोहर, बलदेव, अन्य ग्रामवासी मौजूद थे। और हम लोग झंडा फहराने का काम किए हैं और साथ में बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को सबको मिष्ठान वितरण किया जा रहा है। इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पे मैं लोगों से, अपने ग्रामवासियों से मैं यही अपील करूंगा कि आप चाहे जो भी काम करें, लेकिन अपने देश का मान सम्मान बनाए रखें, अपने देश के प्रति अपनी भावना को बनाए रखें, क्योंकि पहले देश है, ये हमारा तिरंगा है, तभी हम हैं। सारनाथ में देश का 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सारनाथ में देश का 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कई स्थानों से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में सारनाथ के सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र राजभर ने झंडा यात्रा व महाराज सुहेलदेव जयंती जुलूस का आयोजन किया, जिसमें सारनाथ के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ युवा लोग भी शामिल हुए। यात्रा एढ़े से शुरू होकर सारनाथ सुहेलदेव चौराहे पर महाराज सुहेलदेव की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, पांचू राजभर, प्रेम राजभर सहित बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित थे। राजा सुहेलदेव राजभर जी का जयंती मनाया जा रहा है। हम लोग गोईठा से निकले हुए हैं इस जनसभा को लेकर के, और काफ़ी तादाद में हम लोगों के साथ लोग जो है सुबह से लगे हुए हैं। अभी आपके संग अभी और कोई आना बाकी है? कौन आ रहा है इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम को माननीय रविंदर जायसवाल जी, मृदुला जायसवाल जी, जिला अध्यक्ष जी, माननीय अनिल राजभर जी मुख्य अतिथि। संजय नगर कॉलोनी अकथा में भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा ब्यूरो के कार्यालय का उद्घाटन पहाड़िया रोड अकथा स्थित संजय नगर कॉलोनी में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहाड़िया चौकी प्रभारी घनश्याम मिश्रा मौजूद थे। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा ब्यूरो के जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी संस्था गरीबों, असहायों एवं पीड़ित लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करती है। अगर किसी सदस्य को कोई समस्या हो तो वह आकर हमारे कार्यालय पर अवगत कराएं ताकि हम उसकी मदद कर सकें। इस दौरान जिलाध्यक्ष का कहना है कि आज हमारी संस्था का एक कार्यालय पहाड़िया पर खुला है। ऐसे ही कार्यालय हर जिलों में खुलेगा और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होगा। कुछ लोगों को भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिसका नेतृत्व पहाड़िया चौकी प्रभारी घनश्याम मिश्रा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर भगवती प्रसाद गौड़, राष्ट्रीय सचिव गणेश प्रसाद गौड़, प्रदेश सचिव अनिल अग्रहरी, मीडिया प्रभारी श्रवण कुमार नागवानी, जिला अध्यक्ष सलीम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद पटेल, जिला संयुक्त सचिव हरपाल दास नागवानी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल,
मंडल सचिव शशिकला, महिला अध्यक्ष प्रकाश सेठ, दिनेश कुमार, कमलेश कुमार, दिलीप कुमार गौड़, संतोष यादव, कृष्ण मुरारी गौड़ आदि लोग मौजूद थे। भरपूर सहयोग देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन भी मुझे इसमें बहुत आगे बढ़ाएगा और पूरा सहयोग करते रहेंगे। और माननीय चपासर जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं निरंतर काम करूँगा और उनके मार्गदर्शन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी जिससे उनको। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।